माता जय गुरुदेव नाम कृष्ण परमात्मा का जय गुरुदेव नाम कृष्ण परमात्मा का। नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, आज की घड़ी बहुत ही पवित्र और पावन, ये बड़े अच्छे दिन उस परम पिता परमात्मा ने हम सब लोगों को दे दिए। खुदा की बड़ी मेहरबानी, उसने अपनी मेहरबानी से ये समय सब लोगों के लिए मुबारक और मुफीद दिया। ऐसे अच्छे समय से सब लोगों को फायदा और लाभ उठाना चाहिए। तमाम हिंदुस्तान के इंसानों और मनुष्यों को फकीरों और महात्माओं के कदमों में, चरणों में जाना ही पड़ेगा। जब तक इंसान कदम पोशी मुर्शिदों के चरणों में, कदमों में नहीं करते, तब तक वो कुछ नहीं पा सकेंगे। जो रास्ता फकीरों और महात्माओं ने पहले से तैयार किया, उसी रास्ते से उसकी मेहरबानी और दया मिलेगी और उसी रास्ते से हम पवित्र और पाक होंगे। जब तक हमारा मन, दिल पाक और पवित्र नहीं होता, तो तब तक हम अपने दिल और मन को भगवान और खुदा की तरफ नहीं ले जा सकते। जब तक रूह और जीवात्मा पवित्र निर्मल नहीं होगी, इसकी आंख नहीं खुलेगी। इसलिए इस मेहरबानी और दया को पाने के लिए हमको किसी न किसी फकीर और महात्मा के पास इसलिए जाना होता है कि उसने भगवान का दर्शन, खुदा का दीदार किया। वो इस शरीर में उसका संदेशा देकर आते हैं। उनका बराबर संबंध उस परमात्मा से रहता है। हर रोज खुदा के दरबार में हाजिर होते हैं और उसके पैगाम को लाकर इंसानों को सुनाते हैं। यहाँ के इंसान मनुष्य किसी भी लफ्जों में उनको समझे, पैगंबर समझे, अवतार समझे, महात्मा समझे, महान आत्मा समझे, फकीर समझे, मुर्शिद समझे, गुरु समझे, आचार्य समझे, पथ प्रदर्शक समझे, रहनुमा समझे, जो इनकी इच्छा हो, अपने अपने भाव, मोहब्बत और प्यार में कुछ भी कहें, मकसद और मतलब सबका एक ही। इसलिए हम सब लोगों को इस नियामत और धन को पाने के लिए जो दरबदर चारों दिशाओं में खोज करनी पड़ती है, ऐसे कई अड्डे, जमघट, जनसमूह, समुदाय या पर्व जगह जगह लग जाए तो सभी नरनारी ये लाभ अपने जीवन का और अपनी जीवात्मा का उठा सकते हैं। नहीं तो ये जीवन व्यर्थ, बेकार, बेमतलब, कोई काम में नहीं आता। खाना पीना जानवर भी करते हैं, इंसान और आदमी करता। जानवर साधना नहीं कर सकते, उनको हक और अधिकार साधना करने का नहीं, लेकिन इंसान और मनुष्य को साधना, उपासना करने का इसे अधिकार है। ऐसे अधिकार को पाकर और मनुष्य अपनी रूह जीवात्मा को जगाता नहीं, उस भगवान की तरफ से नहीं जाता। वो इंसान, पशु और जानवर है,
वो इंसान हैवान जो अपनी रूह पर रहम नहीं करते, मिले हुए मौके को चूक जाते हैं, खो देते हैं, वो हैवान है। इसलिए इंसानों आदमियों अपनी अपनी हैवानियत और पछता छोड़ो, जिस काम के लिए आए हो वो काम सुनो और वही काम अपने थोड़े समय में पूरा कर लो। ये जीवन सार्थक सफल हो जाएगा, सामने आ जाएगा और जन्म जन्म के लिए जन्म मरण से बच जाओगे। दोजख नरकों की ज्वालाओं से छूट जाओगे। नहीं तो फरिश्ते और जमदूत इस तरह की मार दे रहनी, उनको जरा भी दया नहीं, ऐसी मार लगाते हैं कि रूहें चीखती चिल्लाती हैं, जीवात्माएं तड़पती हैं, वहां सुनने वाला कोई नहीं। ये जिस्म मनो शरीर किराए का मकान है, मकान मालिक ने थोड़े दिन के लिए दे दिया, जब समय पूरा हो जाएगा तो न बच्चे को छोड़ना, न जवान न बुढ़े को, और समय पूरा होते ही हुक्मनामा फरमाना, वारंट लेकर फौरन पहुंच जाएंगे सिपाही, मेरे मकान को खाली करो। वो अमीर गरीब बादशाह हिंदू मुसलमान किसी को नहीं, वो जिसका समय पूरा हो गया उसी को 1 सेकंड के अंदर इस जिस्म और मकान से मन को, बुद्धि को, जीवात्मा रूह को निकाल के बाहर। ये जिस्म जमीन पर मट्टी पड़ी हुई है, इसको दफनाओ, जमीन में गाड़ो या जलाओ। यहीं तक ये दुनिया की तमाम मोहब्बत और दुनिया का तमाम इश्क और सामान ताल्लुकात जो कुछ भी बाहर के बनावटी, ये चंद रोजा है, थोड़े दिन के इसके बाद ये सब खत्म। कोई आपके साथ जाने वाला नहीं, अकेले नंगे आए और नंगे ही बच्चा आपको जाना है। इसलिए अब तो कुछ ऐसा करो कि जीवात्मा को अंदर में नाम के साथ, उस आवाज के साथ, आत्मानी, वेदवाणी, ब्रह्मवाणी, भगवान की, खुदा की जो हो रही उसके साथ जोड़ दो और संबंध मरने के पहले उससे कर लो। जिन जिन लोगों ने, जिन जिन आशिकों ने, प्रेमियों ने जीवात्मा का संबंध नाम से जोड़ दिया, वो अमर और अजर हो गए, उनको लौट कर फिर कभी नहीं आना है। ये काम हम सब लोगों को करना चाहिए था, उसको पीछे कर दिया। ये संसार के काम आगे, तस्वीर तो आपकी आंखों में ये बची है बाहर की, कभी आपको याद भी नहीं आया कि खुदा किस तस्वीर में होगा, कौन सी सूरत होगी, उसका जरा भी ध्यान नहीं। उसके लिए आपने कह दिया न उसकी कोई सूरत है और न उसकी कोई मूरत है, न वो, इस तरह से कह करके आपने छोड़ दिया। लेकिन जिन्होंने पाया उन्होंने क्या कहा कि उसकी सूरत पर कितने हुस्न पैदा हो जाते हैं, कुर्बान और निशावर हो जाते हैं, उसकी ऐसी मूरत है। जिस समय पर वो मूरत कितनी खूबसूरत सुंदर है जो कहने में नहीं आ सकती, वो देखता भी है, बोलता भी, सुनता, उसका जिस्म भी है, एक देशी और सर्वदेशी भी है, सब जगह रहता है और एक जगह रहता, अपना मुकाम, अपना स्थान छोड़ के वो कहीं नहीं जाता। उन फकीरों ने उसको अच्छी तरह से ढूंढ लिया, खोज लिया, पा लिया, उसको देख लिया, उससे मिल लिया और तमाम मजहबों की किताबों में, हिंदू मुसलमान ईसाइयों की लिखा हुआ है कि मैंने उसको देखा। ईसा मसीह ने लाइट देखी, मोहम्मद साहब कहते हैं बड़ा नूर चमकता, और महात्मा कहते हैं कि वो क्या है, राम नाम मणि, किसी ने मणि करके, किसी ने नूर करके, किसी ने प्रकाश कर, उसको इस तरह से कह करके बंद कर दिया और कोशिश अपने प्रीतम, अपने पिता और मालिक की छुपाने की थी और ये सोचा कि उसी को बताया जाए जिसमें जिज्ञासा हो, इच्छा हो, जिसमें तमन्ना हो, उसको देखने की जिसमें तड़प हो, उसको बताया जाए। ना जो उसको चाहते नहीं उनको कभी न बताया जाए। इस तरह से उन महात्माओं ने अपने कलाम और वचनों को लिख करके और छोड़ दिया। और ये भी आपको अभी पता नहीं कि कितनी मुश्किल से मिलता। इस दुनिया की तमाम चीजें खोने के बाद, तमाम वस्तुएं त्यागने के बाद, बड़ी बड़ी तपस्या उठाने के बाद तब वो प्रीतम हाथ में आता है, नहीं तो बहुत मुश्किल। और आप कितने भाग्यशाली हैं,
आप कितने खुशकिस्मत हैं कि आप सबको एक ऐसी चीज जो अनाज की है, जो पहले की है, पुरातन है, कोई आज नहीं बना करके नहीं, वो तो बनी बनाई है। रास्ता भी बनाया, वो प्रीतम भी है। जिस रास्ते से आए वो जीवात्मा भी वही पुरातन है, गंदी हो गई, उसकी सफाई करा दो गंगा जल में, मंदिर में करो, मस्जिद में करो, चर्च में करो, अपने दिल में कर लो, हृदय में कर लो, महात्माओं से करा लो, जैसे भी हो सके। जो भी तदबीर और तरकीब उपाय हो उससे कर दीजिए, मतलब शुद्धि से, शुद्ध और पवित्र निर्मल हो गए, काम हो जाए। तो अच्छा हो बात, आज सभी गंगा तट पर उपस्थित हुए हैं और बाबा जी ने आपको जो कुछ भी कहा वो सब आपके सामने, इस पीछे कोई बात नहीं, किसी को धोखा देने की कोई बात नहीं। आंखों से देखोगे, कानों से सुनोगे, अंदर बाहर बात समझ में आ जाएगी, बाहर का बाहर समझ लो, अंदर का अंदर समझ लो। बाहर की आंखें खुल जाएंगी, कान खुल जाएंगे, बाहर सुनो देखो, बुद्धि में विज्ञान है तो उससे जान लो। अंदर की आंख खुल गई, अंदर के कान खुल गए तो उस आलम को देखो, सुनो, वो कैसा है, इधर भी देखो उधर भी देखो। इसको छोड़ दो उसको पालो, उसको छोड़ दिया न इसके रहे न उसके रहे, वो सही और सच था और ये सच और धोखा है। यहाँ धोखे में फंस गए, झूठ में फंस गए, जो सच था उसको छोड़ दिया, उससे दूर हो गए। इधर भी देखो उधर भी, ये जीवन का बहुमूल्य और सौभाग्यशाली गृहस्थ आश्रम का समय है कि आप किसी को भी गृहस्थ आश्रम से अलग नहीं किया। बाल बच्चे औलाद जिनकी आप सेवा खिदमत करें, जिनमें काम नेक नियति के साथ, और जो मजहब की किताबों ने बताया कि जो शराब पिएगा, जो साड़ी पिएगा, जो मांस खाएगा, जो मछली खाएगा, जो अंडे खाएगा, जो चोरी करेगा, जो गुनाहखोरी करेगा और जो डकैती करेगा, किसी को मारेगा, किसी मजहब की निंदा करेगा, भगवान खुदा की बुराई करेगा, फरिश्ते देवियों को बुरा कहेगा, इंसानों को गाली गलौज देगा, ऐसे लोगों को खुदा न कभी मिला, भगवान न मिलेगा। ऐसे लोगों से खुदा, भगवान, फरिश्ते और देवता लाखों करोड़ों को दूर है। इसलिए शराब मत पियो, उसे पाना है, जीवात्मा को पहुंचाना है और मुसीबतों विपदाओं से बचाना है। जन्म मरण की उस ज्वाला से उसको अलग करना है। तो आप शराब, साड़ी, मांस, मछली, अंडा, चाहे गाय हो, चाहे सुअर हो, चाहे बकरी हो, चाहे भेड़ा हो, कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी हो, इन सब में वही खुदा की रूह है। इंसानी जाने में बैठ करके जो बद और नेक काम किए हैं, उसी का तो ये इंसाफ है। बद काम करने से आपको जानवर और परिंदा होना पड़ा और कीड़े और दोजख में जाना पड़ा। नेक काम किए इंसान बन गए, और भी अच्छे नेक काम करो तो बहिष्ठ और वैकुंठ में चले जाओ, और पुण्य कीड़े मृत्यु लोगे, फिर वहां उसके सुख, जो कर्म काम किया अच्छा, उसका सुख भोगने के बाद फिर मृतलोक में आ जाओ और फिर किसी राजघराने सेठ कसाईखानों के घरों में जन्म लो और फिर बुराई करो, फिर चले जाओ 84 नरकों में। ये रहत घड़ी और ऊंचे नीचे, ये इसी तरह से कर्मों के बंधनों में अच्छे बुरे बांध करके आपको सजा मिलती रहेगी। इसलिए इंसानों आदमियों को आजादी भगवान खुदा की तरफ से मिली कि आंख से अच्छा बुरा, कान से अच्छा बुरा सुनो और वाणी से अच्छा बुरा बोलो और बुद्धि से अच्छा बुरा विचार करो। उसकी तरफ से कोई लगाम नहीं, पूरे आप स्वतंत्र हैं। इन कर्मों का, अच्छे बुरे का आपको फल भोगना है
इसलिए इन सब में गुरु है जीवात्माएं पशु पंछी कीड़ों में, इसमें से निकाली कुत्ते बिल्ली में बंद कर दी। आप क्या कर सकते हैं? आप क्या करेंगे? इसमें से निकाला उसमें, उसमें से निकाला उसमें, उसमें से निकाला उसमें। आपके पास कोई इलाज है बचने का? कुछ। लेकिन कुछ जो लोग ये काम करते हैं, धर्म के ठेकेदार मत बनो, धर्म की स्थापना करो। जो धर्म की स्थापना करता है वो धर्म का ठेकेदार नहीं होता। जो धर्म की स्थापना नहीं करते हैं वो धर्म के ठेकेदार, और वो धर्म को जानते हैं। तो ठेका मत लो, ये भगवान का काम है, सत्य सत्य के जाप है, उसे कहीं पर प्रकट करने की जरूरत नहीं है। वो आपके हृदय स्थल में है। जो गंदगी आ गई उसी को सफाई करो, और साफ होते ही वो अपनी जगह पर आ जाएगा। जब तक हम सफाई शुद्धि नहीं करते हैं तब तक वो सब हमारे सामने नहीं। उसी के लिए तो हम बेचैन और तड़पते रोते चिल्लाते हैं, और तमाम प्रकार के मर्जों और बीमारियों से घिरे हुए रो रहे हैं। तो सब अपनी जगह, सब जगह उसको आपने छुपा दिया। लकड़ी में आग छुपी है, फूल में खुशबू, और दही में घी छुपा हुआ। ऐसे आपने अपने इंसानी जामे में उस सत्य को छुपा डाला। उसे प्रकट करने की जरूरत जरा मत हो। रियाज करो, अभ्यास करो, साधन करो, तो प्रकट हो जाएगा, अपनी जगह पर आ जाएगा। रियाज करोगे नहीं, अभ्यास करोगे नहीं, साधन करोगे नहीं, इंद्रियों को दमन करोगे नहीं, मन को भोगों से रोकोगे नहीं, और फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को हटाओगे नहीं, तो फिर कैसे मथानी चलेगी? तो रामायण में भी आपको कहा है कि मथानी कैसे चलाई जाती है, बुद्धि शुद्ध कैसे की जाती है। तो ये सब चीजें बड़ी गहन, और कर्मों का विषय जानना बहुत ही गहन विषय है। बिना महापुरुषों और महान आत्माओं और फकीरों के इसको कोई नहीं जानता। इसलिए धर्म अपनी जगह पर है, उसे कहीं से निकाल करके नहीं। वो तो मानो हृदय स्तर में सफाई करो और जल्दी से आ जाए। और शुद्धता सफाई कैसे होती है? वो तो जब उसकी कृपा और दया होती है तभी शुद्धता होगी, बगैर उसके नहीं। इसलिए महात्माओं और फकीरों की जरूरत समय समय पर पड़ी। अब भी जरूरत, बीच में मैं आपको एक बात सुना दूं। यहाँ पर शराबबंदी का एक कोई प्रदर्शनी लगी है। जो लोग शराब नहीं पीते हैं वो दस्तखत नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो पीते ही नहीं हो, आपको दस्तखत करने की क्या जरूरत? जो शराब पीते हैं और ये कहें कि आज से नहीं पिएंगे, वो दस्तखत कर सकते हैं बड़े ध्यान से। जो नहीं पीते हैं उनको दस्तखत करने की क्या जरूरत? वो तो पीते ही नहीं है। उन लोगों को छुड़ाइए जो अभी तक पीते रहे, उनके दस्तखत लीजिए कि आज से छोड़ दिया, आगे कभी नहीं पिएंगे, ऐसी मेहनत करो। ये तो छोड़े चुकाए, जो यहाँ पर आएगा वो तो छोड़े हुआ, उसे क्या पीना है? न यहाँ कोई मांस खाता है, न कोई मछली खाता, न गाय मारता है, न सुअर मारता, न कोई गधा मारता है। यहाँ तो शुद्ध शाकाहारी सब्जी, फल, दूध, घी और अनाज खाने वाले लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और जो नए लोग आ रहे हैं वो थोड़े दिनों के बाद वो भी ऐसे ही हो जाएंगे। तो जीवन अपना शुद्ध शाकाहारी बनाओ तो अच्छा है। इसीलिए आप इस मानव जिस्म में आए हो और रूहों पर कृपा करो और चलो ऊपर में। ऊपर की तरफ जब चलोगे तो देखोगे कि उधर क्या क्या हो रहा। बीच में एक बात और सुना दूं आपको। कल हमारे गांव की देवियां अपने अपने घरों से, यदि वो इसमें भाग लेना चाहती हैं, क्योंकि धर्म की स्थापना पहले जिस प्रकार से हुई वो तो इतिहास सतयुग का और त्रेता का और द्वापर का कहता है। अब धर्म की स्थापना कैसे होगी वो कलयुग का इतिहास बताएगा, क्योंकि कलयुग में आएगा सतयुग और सभी हिंदू मुसलमान धूमधाम से संपन्न होंगे। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कितने मरेंगे, कितना जिंदा रहेंगे। यदि आप नेक और अच्छे काम करने लगे तो मरने का कोई सवाल नहीं। अपने अपने समय से
समय पूरा करो और यहाँ से चलो अपने घर की तरफ। और जो अच्छे काम नहीं करेंगे, बुरे काम करेंगे, उनके लिए क्या है वो तो बाद में समझ में आ जाएगा। तो धर्म किनसे जगेगा वो मैं आपको थोड़ा सा इशारा करना चाहता हूँ। यहाँ तो देवियां इतनी हैं इस मैदान में कि जितने काशी में आदमी नहीं, इतनी देवियां यहाँ। लेकिन गांव की देवियों को भी अवसर दिया जाता है कि कल सुबह अपने अपने काम करने के बाद 10 बजे यहाँ पर इस मैदान में देवियां आ जाए। और देवियों का काम एक है फेरी, बम भोले काशी विश्वनाथ बम भोले शंकर जी को जगाने की समाधि से एक फेरी निकलेगी परिक्रमा की। और वो इस यज्ञशाला का परिक्रमा नहीं होगा, वो परिक्रमा होगा इधर में, ये शिवपुरी है उधर विष्णुपुरी, और वो पूरा परिक्रमा लगेगा और इनके परिक्रमे से ही बम भोले जगेंगे। तो देवियां इस बात के लिए अच्छी तरह से आज फिर सुन ले कि देवियों ही देवियों का रहेगा, आदमियों का नहीं। आदमी यदि अपना ये करना चाहते हैं कि मैं भी अपने सौभाग्य को प्राप्त करूं, क्योंकि आप पीछे हो गए, आप पिछड़ गए धर्म के मामले में, इसलिए देवियों के द्वारा ही अब वो बम भोले जगेंगे। और आप यदि चाहें कि मेरी आवाज से भी जग जाए तो आप अपना अलग कोई रास्ता चुन लीजिए जो आपकी तबीयत आए, लेकिन जिस रास्ते से देवियां जाएंगे उससे आप नहीं जाएंगे। और पूरी देवियों का और काशी वासी और गांव के वासी इनको ये इतना दी जाती है कि देवियों को आकर के जो देख ले जो उससे बम भोले को जगाने जा रहे हैं, वो इनको आंखों से अपनी देखे, कल के अपने काम काजों से बंद कर दे, अपनी अपनी खिड़कियों पर बैठ जाए और जरा देख ले कि बम भोले कैसे जगते हैं। मुझे जो कुछ भी उनके इशारे जो कुछ भी मिलेंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। कल 10 बजे लगभग यहाँ पर देवियां उपस्थित हो गए, सबके साथ सामान वगैरह जो है और बच्चों की संभाल, अगर बच्चे ले जा सकती हो तो साथ में ले लेना, नहीं तो अपने पतियों की गोद में छोड़ देना, कहना जो आप कीजिए रखवाली और हम जरा बम भोले को जगाएंगे। लेकिन देवियां इधर आपको घूमती हुई नहीं दिखाई देंगी। और जो यज्ञशाला में आहुति डालती होगी देवी वो अलग होगी, लेकिन जैसे ही उठेगी आहुति डालने से, हवन करने के बाद तो तुरंत देवियां फौरन चली जाएगी अपने उन देवियों के साथ में चारों तरफ परिक्रमा लगाने के लिए। और वो इतना बड़ा होगा कि उधर चली जाए तो उधर चली जाए, सभी एक हो जाएगा चारों तरफ। फिर आप लोग कहीं उनकी मंजिल पर बैठ करके देखिएगा और अनुमान कीजिएगा कि क्या है ये मुझे आज रात को कुछ ऐसे इशारे प्राप्त हुए हैं। तो मैंने देवियों के संबंध में कल भी कुछ हो रहा था तो मैंने ऐसे ही एक साधारण रूप में देवियों के संबंध में कह दिया था, लेकिन देवियों का जो देखा गया कितना जो लंबा था, ये तो आप जब मीटर से नापे तो आपको पता चलेगा। और सभी लोग इसमें मोहब्बत और प्यार से भाग ले। ये दौलत सबकी है, किसी की एक की नहीं। कोई शेष शानदार हिंदू मुसलमान, छोटा बड़ा ब्राह्मण क्षत्रिय कोई कहे नहीं मेरी है, ये सारी मानव आत्मा इंसानों की है। ये तो जब फकीर और महात्मा आते हैं तो ऊपर से बर्दाश्त करते हैं, सांप के ऊपर बरसा देते हैं। जिनका खेत बना हुआ होता है पानी रुक जाता है और उसमें बड़ी पैदावार होती है। अपनी आंख को, अपने मन को, बुद्धि को, दिल और दिमाग को थाम करके रखो।
जो उसकी वर्षा हो उसको अपने अंदर रखो, बहने मत दो। तो अभी थोड़े ही चंद दिनों में आपको अपने अंदर स्वयं ही खुद ब खुद मालूमात हो जाएगा। इसमें धोखा देने की क्या जरूरत आवश्यकता है। ये जो कुछ भी बाबा जी तो ये कार्यक्रम करके बाहर अपने काम में निकल ही जाएंगे। अब तो थोड़े से दिन रह गए। आज 22 तारीख हो गई, 25 को ये आखिरी समय है शिवरात्रि के शुभ दिन, और अब दिन ही कितने रह गए। ये तो ऐसा समय चला गया जैसे कुछ था ही नहीं। जो आए वो भी समझ रहे, जो पहले आए वो भी समझ रहे, और जो आ गए वो भी समझते हैं कि कितना हंसी खुशी के साथ पता ही नहीं चला, और इतनी जल्दी समय पूरा ऐसा भाग रहा जैसे कि क्या हो रहा है समय पर। अच्छे दिन जाते देर नहीं लगती, मुसीबत के दिन बड़ी मुश्किल से कटते। एक दिन मुसीबत का 1 बरस के समान, और खुशी के 1 बरस दिन के समान। तो ये ऐसे दिन हम सब लोगों के, और जो भी हिंदू मुसलमान ईसाई कोई भी छोटा और बड़ा आएगा, किसी को 8 आने फायदा, किसी को 12 आने, किसी को 14 आने, और किसी को रुपए, और किसी को 1.5 रुपए, और किसी को 2 रुपए, और किसी को 4 रुपए, और किसी को 10 रुपए। उसको बगैर फायदे के तो कोई यहाँ से वापस जा ही नहीं सकता। और ये बालुका तैयार की जा रही, अभी 1 ही 2 दिन में पूरी तैयार हो जाएगी। ये ऐसी बालुका गंगा तट काशी विश्वनाथ बम बोले की, जो इस पार काशी छोड़ दी उन्होंने, वो काशी में अब नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और अगर काशी में हो तो आप मुझे दिखा दीजिए। काशी में बम बोले नहीं है, इसी तरफ है। मैं ये नहीं जानता हूं कि इनको देवियां चुरा के ले जाए आदमी, लेकिन ये मैं जरूर जानता हूं कि भगवान भक्त के बस में होते आए। खुदा आंखों के बस में होता है। खुदा जो है वो आंखों के पीछे पीछे चलते हैं। भगवान प्रेमियों के पीछे पीछे रहते हैं, जिधर प्रेमी जाते हैं उधर ही। तो मैं ये नहीं जानता हूं कि ये किधर चले जाए, लेकिन ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि काशी में नहीं है। ये गंगा के इस पार इस तट पर है काशी विश्वनाथ बम बोले। ये मैं आपको विश्वास दिला देता हूं 11 दिन के लिए। 15 तारीख से 25 तारीख तक तो यहाँ है, और फिर अगर इन्होंने जगा दिया और कहीं रम गए इनमें, तो मालूम में किधर चले जाए ये मैं नहीं कहता। ये उनकी खुशी की बात। लेकिन ये बात मैं आपको बता देता हूं, इतना बड़ा जन समुदाय नर नारी बच्चे बच्चियों का आपको इस काशी में तो कभी दिखाई दिया नहीं होगा। और खास करके इस रेती में यहाँ पर 1-2 दिन की 1 घंटे की बात होती तो कुछ कहा भी जाता। यहाँ तो सब तूफान आते हैं, पानी बरसते हैं, लेकिन ये सब के सब उसी तरह से जैसे शहरों में लोग मकानों में रहते हैं वैसे ही पड़े हुए। और जिसकी यहाँ मृत्यु होगी, ये किराए का मकान जिसका यहाँ खाली होगा वो उधर जाएगा, उस तरफ जाएगा, वो मुबारक है, और भाग है उसके जिसका समय इन दिनों में उसका यहाँ पूरा हो जाए। कितना उसका बड़ा ऊंचा भाग है। चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे जवान हो, और चाहे बुढ़ा हो, लेकिन इस रेती पर इस कार्यक्रम में जिसका शरीर छूटेगा उसके कितने ऊंचे भाग होंगे ये तो भगवान जाने। यहाँ बाबा जी ने जो कुछ भी कहा वो सब आपके सामने है, सब सामने हो जाएगा। देखिए आप, आज 22 तारीख है, कल कितना आदमी टूटता है। कल के आदमियों को आप जरा देखिएगा, इस रात तक कल कितना आदमी चलता है, जो हमारे पास खबरें आई। लेकिन अफसोस है हमको भी बहुत तकलीफ कि ट्रेन की व्यवस्था ना हो सकी। बतों की लोगों ने व्यवस्था स्पेशल नहीं की,
स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था नहीं की। और किराए की कमी की बात तो छोड़ दीजिए, हमको इस बात की भी बहुत तकलीफ है कि इतना बड़ा जन समुदाय यहाँ पर, यहाँ भी व्यवस्था कुछ नहीं हुई। लेकिन हम अपने काम में पक्के और पूरे हैं, क्योंकि यहाँ परीक्षा की घड़ी का सामान तैयार करने आए तपस्या, इसलिए हम उसको बुराने नहीं कुछ मानेंगे। जो सब करते हैं वो जैसे भी पैदल आए, 2 दिन मुसीबत उठा करके आए, गाड़ी छूट जाए न मिले, उसके बाद तीसरे दिन चौथे दिन आए, घर से निकल पड़े होंगे। अभी बहुत से स्टेशनों पर पड़े हुए हैं, गाड़ियां नहीं मिलती हैं, भीड़ लगी हुई है। ये सारी घटनाएं, तो आप तपस्या का सामान यहाँ पर तैयार करने के लिए आए हो, अपना सामान कर लो, कोई बात नहीं है। बाबा जी आपके सामने है, हम समझते हैं उस तकलीफ को, हम समझते हैं घर से आप कैसे चले, हम ये जानते हैं रास्ते में क्या क्या मुसीबतें इस रेती पर आने में आपको हुई और आप यहाँ पर आ गए। और जो यहाँ आपको मिल रहा है ये तो इस संसार में राज और पाठ को लुटा दीजिए तो नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव। वो चीज आपको यहाँ पर मिल रही, इसलिए कोई बात नहीं, पर जिम्मेदारी की बात जो है वो सबको निभानी चाहिए। हिंदुस्तान के सभी लोग, सारी संस्थाओं के लोग, सारे मजहबों के लोग इकट्ठे हो जाए, लेकिन इतना जन समुदाय इस जंगल में ऐसा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, वो आपके सामने उपस्थित है। ये है भगवान की कृपा, खुदा की मेहरबानी, ये उसकी कशिश है, ये खिंचाव है, दया होने वाली, मेहरबानी होने वाली, परिवर्तन होने वाला, कुछ होने वाला है देश के अंदर। आप सब हम तो आज कुछ और सुनाना ही चाहते थे, लेकिन जब तक समय पूरा हो गया, अभी थोड़े समय के बाद इधर में बातों का एक बहुत ऊंचा बना हुआ है टावर सा, वहाँ मैदान, वहाँ आपको भगवान का गोपनीय आपको भेद खुदा का आज आपको बताया जाएगा। जो चाहते हैं कि मैं भी कुछ कर लूं और देख लूं, बखुशी प्रसन्नता के साथ जो भी नर नारी चाहे वहां पहुंच जाएंगे। मैं उनको 1 घंटे में सब बताकर, कुछ दिखाकर, कुछ सुनाकर, कुछ समझाकर, फिर अपने अपने घरों में काम, बच्चों की सेवा, और जब कोई काम ना हो तो चारपाई पर रजाई ओढ़ के, कम्बल ओढ़ के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा सच्ची इबादत, सच्चा भजन भगवान का करो, तो धीरे से अंदर का सारा राज एकदम खुलकर सामने आए और जीवात्मा रूह जाग जाए, और अंदर के अंदर ही जो बड़े बड़े देश, बड़े बड़े लोग, ये सब आपको अंदर के अंदर ही दिखाई देने लगे। हूर और परियों का जलवा आपके सामने, देवी और देवताओं का आने लगे। इस कमाई को और कमाई करते हो आप 24 घंटे, 22 घंटे कमाई शरीर रक्षा के लिए और 2 घंटे आत्मरक्षा के लिए कुछ कमाई कर लो। कमाई का मतलब भजन, भजन का मतलब उसके दरवाजे पर बैठना और अपनी जीवात्मा को बैठ करके दरवाजे पर खटखटाना और दरवाजा खोल लेना और उसके अंदर प्रवेश हो जाना, इसको कहते हैं भजन। अगर ये भजन आपने सच्चा कर दिया तो काम आपका बन जाएगा। आंखों के ऊपर में क्या गुलशन और गुलजारा खिला हुआ है, क्या दृश्य है। जब आंखें उठेगी, पर्दा हटेगा तो पर्दा नसीब मिलेगा। वो जो बुर्का ओढ़ रखा है आपने, उसको हटाओ और अंदर उस पर्दे नसीब को देखो, नहीं तो बच्चा कुछ नहीं होगा। तो मैं कुछ पूछूंगा, पहले जब जय गुरुदेव की आवाज लगेगी, जय गुरुदेव, जय
सामने एक आदमी इंसान, न खुदा है और न कोई फकीर न महात्मा, एक आदमी इंसान, न हम हिंदू है न मुसलमान न ईसाई, हम एक आदमी। जो आप में जीवात्मा रूह है वो मुझ में भी जीवात्मा रूह। आपने अपना काम किया नहीं, इस आदमी ने अपना काम कर लिया। आपका रखा हुआ एक आदमी का नाम, जैसे आप मोहम्मद कहते हो वैसे ही तुलसीदास, और एक आश्रम छोटा मथुरा में। थोड़े दिन के लिए मैं सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ, और जय गुरुदेव नाम को खुदा भगवान सर्वशक्तिमान उस परमात्मा, उस अल्लाह आलमगीर जो सारी दुनिया संसार को जिसने बनाया उसका नाम ये। और ये समय और वक्त पर इस खुदा का, भगवान का, ईश्वर का, ब्रह्म का हिंदुओं को, मुसलमानों को, ईसाइयों को, सबको बखुशी मोहब्बत और प्रेम से एक समय आएगा तो सबको लेना पड़ेगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि किसी को संदेह सुबह और तक में डाल दे। मैंने आपको एक अपना छोटा सा परिचय बता दिया। मैं वही आदमी हूँ जो मुझे बेगुनाह 29 जून 1975 में पकड़ के जेल में डाल दिया था। आपातकाल लगते ही, इमरजेंसी लगते ही, और बेटों को भी पहरा दिया। ये वही मुसलमान और बेवा वही स्त्री थी जिसने देश में मनमानी किया था। लेकिन ये मालूम नहीं है कि खुदा क्या करने वाला है। वो भगवान क्या करने वाले ये पता आपको भी नहीं, और मेरा मुसलमान को भी पता नहीं। मेरा मुसलमान यानी मेरा को मुसलमान को भी पता नहीं, जिसका पति मर जाए उसको मेरा मुसलमान कहते हैं। उसको भी मालूम नहीं कि क्या होने वाला है उसकी तरफ से, और उनके संगी और साथियों का क्या होने वाला है ये उन संगी साथियों को मालूम नहीं। बाबा जी बेकसूर, और अब क्या है, और वो बात अब होने वाली नहीं। अब तो बच्चों, नर नारियों 3 करोड़ से अभी इस समय, और 31 मार्च 80 के हम समय तक 10 करोड़ नर नारी बाबा जी के फॉलोअर, मुरीद जिनको कहते हैं प्रेमी, वो हो जाएंगे तैयार। उसी समय आगे पानी और ठंडी में कुदाने की परीक्षा, और तुरंत एक आदेश इनको दिया जाएगा। और माँ बाप के साथ में 4 बच्चे, 20 करोड़ वो और 10 करोड़ नर और नारी, तो 30 करोड़ हो गए बाबा जी के। वो जो बच्चे होंगे वो भी 20 करोड़ बाबा जी के, और 10 करोड़ ये उनके माँ बाप, 30 करोड़ हो गए। कब हो जाएंगे? 31 मार्च 80 के अंत समय तक। समझ रहे? नहीं, अभी आपने कुछ नहीं समझा। अभी आपने ये समझा है कि वहाँ हिंदू, मुसलमान और ईसाइयों या और ग्रामीणों की देवियां आती है तो जरा गंगा जी के किनारे चलो मजाक करें। अभी ये समझा लोगों ने, तो आइए आप जरा मजाक करके तो देख लीजिए बहु बेटियों में, जो आप हकीकत को छुपाकर और उत्तर पर्दा डालना चाहते हैं और करते कुछ है, और मुसलमान हिंदुओं को बरगलाने की कोशिश करते हैं, तो हिंदुओं और मुसलमानों और ईसाइयों में भी कुछ आक्र और कुछ जहन और कुछ बुद्धि है। यहाँ जो काफी में बायदेला मचाया था, यहाँ शुरू में इन बच्चियों को छेड़छाड़ की थी, लेकिन
बाबा जी को जब मालूम हुआ तो तुरंत लोगों को आदेश दिया कि पूरा इंतजाम। अब जरा आज छेड़ के तो देख ले किसी को। ये हमारे अखबार वाले, अखबार खरीदोगे क्या करोगे? फाड़ देंगे। ये देखिए श्रीमान जी, अखबारों को खरीदोगे क्या करोगे? फाड़ देंगे। क्यों भाई, अखबारों पर हमारा तो स्वाद तो है नहीं, आपका है? नहीं। तो देखिए 1 करोड़ तो प्रतियां हिंदुस्तान में सब अखबारों की नहीं निकलती और 3 करोड़ बाबा जी के फॉलोअर अभी इस समय पर आज की तारीख तक देश में 3 करोड़, और अगर इनसे कह दिया जाए 3 करोड़ से कि तुम अखबार खरीदो और ये झूठे अखबारों को फाड़ दो तो उसका देश में असर क्या होगा? जो ना को ये काटे ना क्यों? ये कभी सोचा? आपने चरित्र गिराया, हिंदू मुसलमानों को लड़ाया, सही बात को सामने आने नहीं दिया और झूठा आपने बताया, कुछ था कुछ कहा, इस तरह से सच्ची चीज आने नहीं दी। ऐसे लिए आपने दुनिया के तमाम लोगों को गुमराह किया। उसका असर आप समझते थे कि बाबा जी पर भी पहुंच जाएगा, तो बाबा जी पर आपके अखबारों का कोई असर नहीं। मैं ये जितने यहाँ पर उपस्थित है इनके ऊपर कोई असर, और कहिए तो मैं इनको हुक्म देकर, इनको आदेश देकर देश में दिखा दूं कि आपको पढ़ने को अखबार नहीं मिलेगी। अभी आप समझते क्या है कि क्या होने जा रहा? कल जरा देवियों का एक आप यहाँ पर एक जुलूस देखिए। अगर कुछ जानना चाहते हैं तो कल यहाँ 10 बजे उपस्थित हो जाइए और देवियों का केवल एक जुलूस देखिए कि अगर आदमियों से ज्यादा मैं काम करती हूँ तो आप उनको बताइए।